और बीजेपी ने कर्नाटक से सांसद अनंत कुमार हेगड़े का टिकट काट दिया है। उन्होंने 10 मार्च को कहा था कि अगर एनडीए को 400 सीटें मिलती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा। इसके बाद पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी इस बार उन नेताओं को टिकट नहीं देगी जो बार बार विवादित बयान देकर सुर्खियों में आते हैं। 28 साल में अनंत हेगड़े ने उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट से 6 बार जीत हासिल की है और इसके अलावा 6 बार विधायक और कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर और कैबिनेट भी मंत्री रह चुके हैं। तो बता दें कि विवादित बयान देने वालों में लगातार बीजेपी टिकट काट रही है और अब अनंत कुमार हेगड़े का टिकट काटा गया है। वो लगातार कई विवादित बयान देते रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों मस्जिद को लेकर भी बयान दिया था और संविधान बदलने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर 400 सीटें एनडीए को देंगे तो संविधान बदला जाएगा। इस तरीके के उन्होंने बयान दिए थे। हालांकि उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जुड़े हैं। सर, जिस प्रकार से बीजेपी की लिस्ट जारी हो रही है उसमें यह देखा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ उन उम्मीदवारों को टिकट दे रही है जो साफ सुथरी छवि के हैं और जिनका कोई विवाद नहीं है। एक के बाद एक बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवारों के टिकट काटे हैं जो लगातार विवादित बयान देते रहे हैं और अब बीजेपी ने अनंत कुमार हेगड़े का टिकट काटा है जिन्होंने पिछले दिनों संविधान बदलने की बात कही थी। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार थोड़ा सा रुख बिल्कुल नरम रखा है, विशेष करके धर्म को लेकर। बिल्कुल। जिस प्रकार से 3 विशेष करके जो टिकट है उस पर मैं बात करना चाहूंगा। बिल्कुल। कि जो अनंत हेगड़े है ये बड़े नेताओं में है जी। और कर्नाटक में हिंदू व्यक्तियों के लिए वो पोस्टर बॉय माना जाता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि उनके लिए कई बार भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदगी महसूस करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के बयान कई बार देते रहे जिससे भारतीय जनता पार्टी ने किनारा किया और ये कहा कि ये उनका निजी बयान है। आज जिस प्रकार अनंत हेगड़े का टिकट काटा गया, अधिकतर लोगों में आश्चर्य है, क्योंकि 6 बार सांसद रहे अनंत हेगड़े जी। 28 साल पहले जब युवा थे तब से वो राजनीति में है और तब से कभी वो पीछा मुड़ के नहीं देखा और हमेशा बड़े नेताओं में शामिल रहे, बड़े आंदोलन में शामिल रहे। राम मंदिर का बड़ा जो आंदोलन था उस आंदोलन का ये प्रमुख नेताओं में थे जी। लेकिन बावजूद इसके आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि ये पिछले बार 4.5 लाख मतों से जीते थे जी। तो ऐसे नेता जो कद्दावर नेता हो, बड़े नेता हो, 6 बार अजय रहकर वह संसदीय कार्य को संपन्न किया, 4.5 लाख मतों से जीता, ऐसे व्यक्ति का टिकट काट दिया गया। बिल्कुल ठीक है। इसके पीछे का कारण यह है कि सदैव वो संविधान की बात करते रहे हैं। संविधान बदलने की जो बात है उन्होंने करी थी कुछ दिन पहले। उन्होंने ये कहा था कि यदि हम 400 सीट पार कर जाते हैं तो भारतीय संविधान हम बदल देंगे और इसीलिए भारतीय संविधान बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत गलत संविधान बना रखा है जी। जिस कारण हमेशा हिंदुओं को नीचा देखना पड़ता है। कांग्रेस अपने वोट बैंक मजबूती के लिए गलत सलत संविधान जो बनाया है उसको बदलने की जरूरत है और उसको बदलने के लिए हमें 400 सीट पार करना जरूरी है। इसीलिए आप लोग हमें 400 सीट पार करने के लिए वोट करें। इसके साथ में ही उन्होंने अन्य जो धार्मिक लोग प्रतिष्ठित स्थान है उसको भी बंद करने के लिए कई बार उन्होंने बयान दिए। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने सभी बयानों से हमेशा किनारे करते रहे और उनको समझाते रहे। इनके अलावा जब जब भी इनका बयान आया
तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको समझाइश तो दी है, हम्म। साथ में उनको दोबारा बयान देने से भी परहेज करने को कहा। मना किया। बिल्कुल। लेकिन इन सब बातों से उन्होंने कोई भी महत्वपूर्ण चीजों को सीख नहीं लेते हुए पुनः फिर से वैसे ही बयान देते रहे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता रहा। बिल्कुल। लेकिन इस बार सख्त कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। बिल्कुल। एक और जो वरुण गांधी है, बिल्कुल। आपको याद होगा कि वरुण गांधी ने भी इसी प्रकार से बयान दिया था कि अगर किसी हिंदू भाई के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं उनके दोनों हाथ काट लूंगा। बिल्कुल। इन सब बयानों के कारण से और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही एक प्रकार से वरुण गांधी ने मोर्चा खोल दिया था। बिल्कुल, कई दिनों से मुखर होकर बोल भी रहे थे वो। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। बिल्कुल। उनके टिकट काटने के साथ साथ उनके मां मेनका गांधी को जरूर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। बिल्कुल। इसके साथ ही मैं भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बारे में भी बात करना चाहूंगा। प्रज्ञा ठाकुर भी कट्टर हिंदूवादी नेत्री रही है। उनके भी कई बार बयान विवादास्पद रहा है। उनके ऊपर कई आरोप लगे। मालेगांव बम ब्लास्ट में भी उनका नाम आया। कई सालों तक जेल रहे। बिल्कुल। लेकिन अब उनका टिकट काट दिया गया। बिल्कुल। तो ये जो तीन मैटर है, तीनों को देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कट्टरता है उसे दूर करने के लिए इन लोगों को ड्रॉप किया। बिल्कुल। मैं फिर ले चलूंगा कर्नाटक। बिल्कुल। एक और अनंत हेगड़े का टिकट तो काट देते हैं, लेकिन दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का टिकट देना उचित नहीं समझा था पूर्व मुख्यमंत्री, उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी में लाके उनको टिकट दे दिया गया। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार का जो संदेश है वो स्पष्ट है कि यदि आप कट्टरता को आगे बढ़ाओगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, से बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। तो सीधा ये कहा जा सकता है कि ये संदेश आम जनता के लिए है कि अगर कोई इस प्रकार के कोई कार्य करते हैं या बयान देते हैं, उनका साथ हमारा नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर जी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दोबारा सत्ता में चुनकर आए 2019 में, जब वो पहली बार चुनकर आए सांसदों को अपना संबोधन दे रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि जो नए सांसद हैं उनको काम पर ध्यान देना चाहिए, छपास और दिखास से दूर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक संदेश और दिया था कि आप ऐसा कोई विवादित बयान न दें जिससे देश की छवि खराब हो। उन्होंने अपने आप को ऐसा ढालने की कोशिश की थी कि आप जब यहाँ पर बोल रहे होते हैं तो आप देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, उन्हें साफ तौर पर कहा था। लेकिन उसके बावजूद भी उनके सांसदों ने उनकी बात को दरकिनार किया और लगातार इस प्रकार के बयान देते रहे। लेकिन अब जब हम 2024 में लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं और बीजेपी में टिकट का वितरण किया जा रहा है, तब वो बीजेपी उन सांसदों का टिकट जरूर काट रही है जिन्होंने उन पीएम मोदी की उस सलाह को दरकिनार किया और लगातार विवादित बयान देते रहे, चाहे वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, चाहे अनंत कुमार हेगड़े हो, चाहे वरुण गांधी हो। लेकिन अब सवाल ऐसे में यह है सर कि क्या बीजेपी की इस स्टैंड से पार्टी के बाहर और अंदर दोनों में अच्छा संदेश जाएगा? बिल्कुल, देखा यह जाता है। देखिए, खाली इन तीन तो ये बड़े नाम हैं। इसके अलावा मैं दो नाम और लेना चाहूंगा। बिल्कुल। जिनका टिकट काटा गया है। बिल्कुल। एक आपको जो साहिब सिंह वर्मा है, जो मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के। बिल्कुल। उनके बेटा प्रवेश वर्मा बड़े नेता हैं और जितने योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। बिल्कुल। एक और आपने पार्लियामेंट में सुना होगा हाँ, कि
एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ बोलते हुए बिल्कुल। रमेश भिदुड़ी ने, हाँ, दानिश अली पर टिप्पणी की थी, बसपा सांसद। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस पर जब टिप्पणी की और उस समय पार्लियामेंट के जो है हिस्ट्री से उसको डिलीट करना पड़ा था। बिल्कुल। तो ये सारे लोगों को टिकट काट के भारतीय जनता पार्टी ने जो संदेश दिया, उस संदेश से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके पीछे का कारण यह है कि कट्टरवाद को पसंद करने वाले अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब यह है बहुत संख्या में कम है। इसीलिए जो लोग सेकुलरिज्म को पसंद करते, वो लोग ये सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भले ही आरोप लगता हो कि ये कट्टरवाद है, कट्टरवादी होने के साथ साथ कट्टरवाद को जन्म देते हैं, लेकिन इन संदेश ने भारतीय जनता पार्टी के उस संदेश को कि ये कट्टरवाद का जन्मदाता है, उसमें विराम लग जाएगा। अब लोग ये सोचने लगेंगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी यदि कोई गलत बयान देते हैं उनके साथ खड़ी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है सर। एक और सवाल है सर, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि क्या बीजेपी इस प्रकार सांसदों का टिकट काटकर या विधायकों का टिकट काटकर, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि कई ऐसे विधायकों के टिकट काटे गए जो विवादास्पद रहे हैं, जिन्होंने विवादित बयान दिए हैं, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी उस छवि को सुधार रही है जो कहा जाता था कि बीजेपी कट्टर रिलीजन पार्टी है, तो क्या अब सॉफ्ट रिलीजन पार्टी के तौर पर उभर रही है या अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है? देखिए, भारत देश ही एकमात्र ऐसा देश है जहां कट्टरता को किसी भी प्रकार से मान्यता नहीं देती। बिल्कुल। इसीलिए नहीं देता है क्योंकि यहाँ शांति प्रिय लोग ज्यादा है। बिल्कुल। और जहां कट्टरता है वहां शांति नहीं है। बिल्कुल। चाहे वो किसी भी देश में है, किसी भी धर्म में है। अब आरोप जरूर लोग लगाते थे या विपक्ष लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी कट्टरता का निर्माता है। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए, अगर कट्टरता भारतीय जनता पार्टी में होती तो जिस प्रकार से अन्य पार्टी, जैसे इमरजेंसी के समय भी आप देखिए कांग्रेस ने जो निर्णय लिया उसे कट्टरता कहा जा सकता था। हाँ। और बहुत सारे जो सरकारें हैं वो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी या अन्य इसमें पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस ने उसको गिराने में कोताही नहीं बरती। उसके उलट पिछले 10 सालों में सरकार ने राज्यपाल का और राष्ट्रपति का उपयोग करके कोई भी सरकार नहीं गिराई है। बिल्कुल। एक मतलब सरकार है जो महाराष्ट्र का है, लेकिन उसमें भी बहुत ही पेचीदा मामला था, तब जाके उसमें राज्यपाल को हस्तक्षेप करना पड़ा और सरकार गिरी। इसके उलट आप देखिए मध्य प्रदेश में और अन्य राज्य में उस समय 2.5 साल 3 साल से ज्यादा गैर कांग्रेसी सरकार नहीं टिकती थी। तो कट्टरता का मतलब यही है कि हम जो चाहे वो करें, किसी भी एक चीज पर अड़ जाना। ये भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल। तो इसीलिए कट्टरता का आरोप लगाना मुझे ऐसा लगता है कि गलत। बिल्कुल ठीक है सर। जो भी इस प्रकार का बयान दिया उनके खिलाफ अघोषित रूप से कार्रवाई करते हुए उनका सीधे टिकट काट दिया। बिल्कुल। तो इससे संदेश चला गया कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो दूसरी पार्टी इनके ऊपर आरोप लगाती है कि ये कट्टरवाद को जन्म देने वाली पार्टी है, उस पर अब विराम लग गया है। बिल्कुल ठीक है सर।
बिल्कुल ठीक है सर। तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि भारत की ना संस्कृति में ऐसा है और ना भारत के संविधान में ऐसा है, ना तो भारत का संविधान कट्टरवाद को मानता है और ना उसको मान्यता देता है, ना इंडियन कल्चर। तो बता दें कि बीजेपी ने कर्नाटक से सांसद अनंत कुमार हेगड़े का टिकट इसलिए काट दिया है क्योंकि लगातार वो विवादित बयान देते रहे हैं, पार्टी की छवि खराब करते रहे हैं। उन्होंने संविधान बदलने की बात कही थी, लेकिन पार्टी ने तब भी कहा था कि उनके इस बयान से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये उनका निजी बयान हो सकता है। फिलहाल देश न्यूज के खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।